हम हैं अपने अगेती फूलगोभी कॉलीफ्लावर्स के खेत में। और ये देखिए फूल गोभी का पौधा अब काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें फ्रूटिंग्स अब आने ही वाले हैं। इसका ट्रांसप्लांट का लगभग 1 मंथ माने जिसको हमने पौधा लगाया हुआ 1 महीने का समय हो गया है। ये अगेती वैरायटी है। इसका नर्सरी हमने आपको जून के लास्ट में डाल दिया था। तो अब हम फिर से फूल गोभी लगाने वाले हैं। और फूल गोभी में बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखा जाता है। समय वेरिएशन का मतलब होता है समय का देखा जाता है कि हम कौन से समय में कौन से फूल गोभी को लगाएं। तो फूल गोभी को लगाने का अलग अलग समय होता है। तो हम मोटा मोटी 3 सीजन में फूल गोभी लगाते हैं। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम फूल गोभी का समय कौन सा होता है और इस समय के लिए कौन कौन सा बेस्ट वैरायटी है। तो हेलो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल संगम बगीचा में। हम हैं डीके और आज हम बात कर रहे हैं कॉलीफ्लावर का कौन सा वैरायटी है जो सितंबर अक्टूबर में आप उसको लगा सकते हैं और क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला बात कि कॉलीफ्लावर के लगाने का जो 3 समय होता है, इस बात को आपको समझ लीजिए। 3 वेरिएशन में आता है। पहला कि मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई, इसको आपको गर्मी का कहते हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून तक मोटा मोटी कह सकते हैं, कहीं कहीं मई तक लिखा होता है। दूसरा समय होता है जून जुलाई अगस्त 3 महीने का आप बांट लीजिए। तो वो होता है आपका खरीफ का सीजन, जिसको हम लोग धान वान का समय कहते हैं। तीसरा होता है रबी का सीजन, जिसका समय होता है आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर या कहीं कहीं मिड दिसंबर तक। तो ये 3 सीजन के लेके बांटा है। तो अब हम लोग खरीफ के सीज़न से भी आगे आ गए हैं। अब हम लोग यानी बरसात के सीज़न से भी आगे, अब हम लोग ठंड के सीज़न में प्रवेश करने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रख के अब हमको कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी का चयन करना पड़ेगा, जो सितंबर अक्टूबर में हम लोग वैरायटी लगा सकते हैं। तो आज हम उसी वैरायटी, अलग अलग किसानों का भी अलग अलग जगहों से क्वेरी आया था, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे हम कौन सा कॉलीफ्लावर का हम कौन सा वैरायटी लगाएं। तो सबसे पहले जैसा कि मेरा पहले से पसंद होता है आपका सिजेंटा का। तो सिजेंटा कंपनी का 7132 सितंबर माह में आप 7132 का वैरायटी लगा सकते हैं, जिसका वजन 800 से लेके आपको 1 किलो तक होता है। तो और इसके अलावा इससे आप बड़ा साइज चाहते हैं इसका, अगर आप इस फूल गोभी का बड़ा साइज चाहते हैं तो इसमें आप अगले अक्टूबर तक इसका सुसानी या सुसानी करके आता है, सुसानी प्लस का आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जो है आपका उसका समय थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसका फूल गोभी का साइज बड़ा होता है। तो ये हुआ सिजेंटा का। दूसरा आभा है जो मेरा दूसरा पसंदीदा मॉन्सेंटो, जिसको सेमिनस कंपनी कहते हैं। तो सेमिनस में आपको जो सबसे एवरग्रीन वैरायटी, जैसे मेरे यहाँ मेघा चलता है बहुत ज़्यादा, तो आप मेघा का नर्सरी डाल सकते हैं। अभी उसका समय 70 से 75 दिनों का होता है। तो मेघा का मेघा का एक्चुअली सबसे बड़ा खासियत क्या है कि वो लेट खरीफ और रबी दोनों सीजन में वो चल जाता है। तो मेघा इसलिए आप लगा सकते हैं, इसलिए उसको ऑल टाइम, एक तरह से ऑल टाइम के नाम से जाना जाता है कि हम उसको हर समय में, तो मेघा आप लगा सकते हैं। मेरे यहाँ मेघा काफ़ी चलता है। ये भी आपको सिलेक्शन देखना होता है कि आपके एरिया में कौन सा चलता है। उसको आप दुकानदार से और कंपनी वालों से ज़रूर डिटेल से बात कीजिए कि ये नहीं कि हम लेट वैरायटी लगाते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने के फ़र्क से आपके गोभी की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखा जाता है। और आपका कोई कलर ख़राब हो गया, कोई रंग ख़राब हो गया, कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो आपको रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होता है। मेघा के बाद अलावा कहीं कहीं जो है सेमिनस का गिरजा भी चल रहा है, तो गिरजा को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हाईवेज का दामनी कंपनी आता है, वो भी ऑल टाइम है, उसको हर समय लगा सकते हैं। तो वो भी आप लगा सकते हैं, दामनी लगा सकते हैं। सकाता का वाइट क्रिस्टल आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। जेके सोनिक जो जेके सीड्स का आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एनवीएच का वर्षा वैरायटी है, एनवीएच वर्षा जो नोवेल कंपनी की आती है, जिसका हमने मूली का चर्चा किया था, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से वैरायटी का चयन आप अपने एरिया के हिसाब से, आपके एरिया में क्या चलता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं कि आपके एरिया में जो चले उस हिसाब से आप उसका सिलेक्शन करके कर सकते हैं। जैसे मेरे एरिया में सिजेंटा और मेघा
सेमिनस और सिजेंटा काफ़ी चलता है, तो हमारे यहाँ ज़्यादा चलता है, तो हम लोग इस तरीके से प्रेफर करते हैं। इस बार फिर से हमने स्नो पर्ल, जैसे कि पिछले मंथ में स्नो पर्ल का नर्सरी डाल दिया है, तो उस पर हम लोग भी बात करेंगे। अब हम सुसानी या 7132 का नर्सरी डालेंगे और मेगा का नर्सरी डालेंगे, तो उस पर हम फिर डिटेल से बात करेंगे आपको। तो ये रहा हमारा खेत, और आज का चर्चा यही पे ख़त्म करते हैं कि कॉलीफ्लावर का हम कौन कौन सा वैरायटी आपने जान लिया है। और सबसे जानने से पहले उसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिएगा, हमसे कनेक्टेड रहिएगा। हम टाइम पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि कौन से समय में आपको कौन सा कॉलीफ्लावर लगाएं, कौन सा दवा। जैसे ये कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी, अब उसके हम केयरिंग पे थोड़ा बात करेंगे। जब फ्रूट आने लगा था हमने कैसे कैसे केयर किया था, क्या क्या खाद डाला था, तो हमसे जुड़े रहे। एक एक टॉपिक पे हम पूरा डिटेल से बात करते हैं कि क्या क्या एक एक चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। कंपनी से भी बात करते हैं। इसके बाद हम